वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो आपका होगा क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो अब आपको जो टॉपिक है आपका सबसे पहले क्या आता है? अम्ल। क्या आता है आपका? अम्ल मतलब एसिड। ठीक है, तो एसिड क्या होता है कि एसिड, सबसे पहले एसिड को बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले आता है कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले को कैसा कर देते हैं? लाल कर देंगे। ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नंबर 2 हो गया आपका। नंबर 3 है आपका कि ये जली विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। ये जली विलयन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन देंगे। जैसे सपोज बात करें हम, तो जैसे हमने ले लिया H2SO4। क्या लिया हमने? H2SO4। और इसके जब जली विलयंस क्या क्या ये जब जली विलयन में क्या करेगा? सबसे पहले ये H और HSO4 में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा आपका। किसमें जाएगा? HSO4। तो ये नेगेटिव होगा और ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपने आयनों में क्या होता है? हाइड्रोजन देता है। फॉर एग्जांपल ऐसे हम करें HCl, तो HCl में भी क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को अलग करेगा और प्लस क्लोरीन को क्या करेगा? अलग करेगा। ये हमारा पॉजिटिव। तो ये क्या करते हैं? पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव आयंस देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइंट लिया गया है एसिड, वो एक लैटिन लैंग्वेज है। क्या है? एक लैटिन लैंग्वेज है जिसका मीन्स होता है खट्टा। जाहिर सी बात है कि जो एसिड होता है वो हमारा कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? खट्टा। अब देखो टाइप्स, इनके अगर टाइप की बात करें तो टाइप इसके कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके टाइप कितने होते हैं? 2। सबसे पहले आपका होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में जो क्या करते हैं, जिसकी एसिडिटी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है, वो हमारे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। ठीक है, तो HCl को तो हमें पता है कि HCl को हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे कहेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो आपका H2SO4 होता है, H2SO4 को हम क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे कहेंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, अब नेक्स्ट बात करें हम HNO3। तो जो HNO3 होता है वो होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा आपका? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टाइप है उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। दुर्बल जो अम्ल होता है वो होता कैसा है? ठीक है, कि जिस अम्ल के अंदर कौन सा समूह होता है? OH समूह जुड़ा होता है। क्या होता है? OH समूह जुड़ा होता है। जिस अम्ल के अंदर क्या लगेगा? OH होगा, वो हमारा हमेशा क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। कौन सा होगा? दुर्बल होगा। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल भी हमारा दुर्बल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल भी कैसा होता है? दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा वो होगा आपका, इसे कहते हैं हम क्षार।
क्या कहते हैं, क्षार। तो क्षार क्या होता है, सीधी सी इसकी डेफिनेशन आपको कुछ नहीं है, सीधा है कि इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है हमारा भैया, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा। ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। सॉरी, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, ये नीला कर देते हैं। ये कैसा कर देते हैं, नीला कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ठीक है। अब ये जली विलयन में क्या करते हैं, OH देते हैं। क्या करते हैं, OH नेगेटिव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने ले लिया, हमने NaOH, और इनका जो जली विलयन होता है, जली विलयन में ये क्या करेंगे, हमें क्या देंगे, हमने आपको बोला कि एक Na और प्लस क्या बनाएंगे, OH। ठीक, Na पॉजिटिव और ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे आपका क्या है, KOH। ठीक, तो KOH में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है। तो जो जली विलयन में क्या करते हैं, OH नेगेटिव देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके टाइप की बात करें तो टाइप, ठीक है, इसके टाइप की बात करें तो टाइप कैसे होते हैं। ठीक, टाइप होता है हमारा प्रबलम। क्या होता है हमारा, प्रबलम। तो प्रबल अम्ल में क्या होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि जिनके अंदर जो NaOH होता है, क्या होता है, NaOH की मतलब क्षारकता की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल, जिसके अंदर क्षारकता कम होती है, उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार। उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, लवण। क्या है आपको, लवण है। लवण की बात करें, ठीक है, क्या हमारा लवण, लवण। ठीक, तो लवण क्या होता है, लवण जिसे हम कहते हैं साल्ट। और साल्ट कब बनता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं। और अपक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। ठीक है। जैसे हम बात करें तो, ठीक, क्या बनाते हैं, ये लवण बनाते हैं। लवण की बात करें, जैसे हमने ले लिया, अम्ल लेते हैं कोई, हमने ले लिया HCl। क्या ले लिया हमने, HCl। और HCl तो तुम्हें पता है एसिड, एसिड है। और एसिड की जब रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ, और NaOH तो तुम्हें पता है ना क्या है, क्षार है। ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्या है, क्षार है। ठीक, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो तुम्हें पता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारा बनाएंगे H2O, जल। क्या बना दिया, जल। प्लस इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, और बना दिया NaCl। तो ये हमारा क्या बन गया, लवण। तो लवण का उदाहरण भी दिया है आपका NaCl, KCl। तो ये हमारा क्या होता है, लवण होता है। लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल प्लस लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल प्लस लवण बनाएंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है हमारा सूचक। क्या है, सूचक। और जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है।
इसे क्या कहेंगे हम, इंडिकेटर्स, सूचक। ठीक, तो इंडिकेटर से क्या होता है, अब देखो आप कि इंडिकेटर्स वे होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेस का क्या करते हैं, पता लगाते हैं, अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, सूचक कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सूचक कहते हैं। प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर, टाइप ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर। ठीक, टाइप ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर, यू लिसन दी वर्ड्स इंडिकेटर। इंडिकेटर्स आपने सुना होगा ना, इंडिकेटर क्या होता है, जो साइड को बताता है, इसमें किसे बताएगा, अम्ल और क्षार का बताएगा। ठीक है, इसमें किसे बताएगा, अम्ल, किसे बताएगा, अम्ल और क्षार का। ठीक है, अब देखो सूचक के प्रकार कितने होते हैं, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम होता है और गंधी सूचक होता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं, पौधे के अंदर। कृत्रिम होता है जो केमिकल से बनाए जाते हैं, और गंधी होता है इन पदार्थों को अम्लता और क्षारकता बढ़ाने में कैसे होते हैं, बदल जाती है। ये भी हमारे नेचुरली होते हैं, लेकिन इनका जो ये पता करते हैं वो किसके, एक सुगंध के द्वारा करते हैं। तो लाल लिटमस, अब देखो प्राकृतिक में क्या होता है कि लाल लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर, पत्ता गोभी, हाइड्रोजीनिया का फूल और हल्दी, ये हमारे कहाँ है, टोटल नेचुरल है। कैसे हमारे टोटल नेचुरल है, बात करें तो। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, नेचुरल है, नेचुरल सूचक हैं। ठीक है, कृत्रिम सूचक के अंदर बात करें, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फेनोप्थिलीन है। ठीक है, तो हमारे कैसे है, कृत्रिम है। गंधी में क्या आता है कि गंधी वे सूचक होते हैं, कौन से होते हैं, वे सूचक होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे स्मेल को निकालते हैं। स्मेल जैसे प्याज है, लौंग का तेल है। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हो गए, गंधी सूचक होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो हम, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, जैसे सूचक, क्या है आपका सूचक, सूचक बता दिए। अब इनमें जो कलर्स होता है, गंध होता है, गंध में परिवर्तन कैसा होता है, कि नंबर 1 पॉइंट आता है आपका लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर की बात करें तो हम जैसे हम डालते हैं तो अम्ल के अंदर कैसा हो जाता है, वो लाल, और क्षार के अंदर कैसा होता है, नीला हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है, ये नीले लिटमस होता है, नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देगा। लेकिन जैसे इसे हम क्षार के अंदर डालते हैं, नीले लिटमस पेपर को किसके अंदर डालेंगे, क्षार के अंदर, तो सेम कलर वो ही रहेगा। ठीक है, अब लाल पत्ता गोभी का रस को हम जैसे हम क्या के अंदर डालें भाई, अम्ल के अंदर डालते हैं तो हमें लाल रहेगा, लेकिन जैसे हम क्षार में डालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हल्दी, हल्दी में कोई देखो, हल्दी के अंदर जैसे एसिड होता है, खट्टा होता है, खट्टे में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे हम क्षार की बात करें तो हल्दी में क्षार का कलर कैसा हो जाता है, लाल। तुमने देखा होगा साबुन, साबुन भी हमारा कैसा होता है, क्षार होता है। साबुन कैसा होता है, क्षार होता है, और बाद में कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, हाइड्रोजीनिया का फूल, बात करते हैं किसका, हाइड्रोजीनिया का फूल। तो जो हाइड्रोजीनिया है, हाइड्रोजीनिया का जो फूल होता है वो कैसा होता है। ठीक, हाइड्रोजीनिया का फूल क्या करेगा, अम्ल के अंदर क्या करेगा, अम्ल के अंदर कैसा कलर देगा, नीला देगा। कैसा देगा आपको, नीला कलर देगा। ठीक है, अम्ल के अंदर कैसा देगा, नीला। लेकिन क्षार के अंदर कैसा देगा, गुलाबी। फिनोप्थिलीन क्या होता है, फिनोप्थिलीन में कोई भी कलर नहीं देता अम्ल के अंदर, और क्षार के अंदर कैसा देगा आपका, गुलाबी। मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज केमिकल इंडिकेटर है, और ये क्या करेगा, अम्ल के अंदर कैसा देगा, लाल देता है। और जैसे ही हम इसे क्षार के अंदर डालते हैं तैसे ही इसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। प्याज का रस, प्याज का रस को जैसे अम्ल में डालते हैं तो इसका अंदर से अजीब सी क्या होती है, स्मेल आती है।
लेकिन जैसे हम क्षार के अंदर डालते हैं इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती है। अब आपका आता है वेनिला। वेनिला का जैसे हम डालते हैं एसिड के अंदर, किसके अंदर डालेंगे हम, एसिड के अंदर जैसे डालते हैं तो वेनिला को, तो वहाँ पर एक समान कैसी आती है, स्मेल आती है। बट जैसे हम उसमें क्षार में डालते हैं तो वहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं आती है। लौंग के तेल में जैसे हम डालते हैं उसमें भी हमारी क्या आती है, स्मेल, और लेकिन जैसे उसमें डालते हैं क्षार में तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। ठीक है, अब देखो भाई, जो आपका टॉपिक है वो हमारा क्या है, ठीक है, अम्लों और क्षारों से क्रिया, अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुण, दी केमिकल प्रॉपर्टीज, दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। ठीक, अम्ल और क्षारों के गुण, ठीक, अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है, ये तो आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण में क्या आएगा आपका, सबसे पहले बात करेंगे तो हम सबसे पहले इसकी क्रिया कराएंगे हम धातुओं के साथ। जैसे अम्लों के साथ हम क्या करते हैं, धातुओं की क्रिया करते हैं तो हमारी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि जैसे HCl है और HCl को हम HCl हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जिंक, क्या डाल दिया हमने, जिंक। ठीक, जैसे हम जिंक डालते हैं, जिंक से तो हमारा जिंक क्लोराइड क्या बन गया आपका, लवण, और लवण के साथ क्या बनेगा। तो धातुओं की जब क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो वहाँ पे अम्ल के जब धातु के साथ कराते हैं तो हमारा लवण बनाएगा, लवण के साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगा, बाहर प्रोड्यूस करेगा। ऐसी सेम रिएक्शन हमारे किसके अंदर होती है, क्षार के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, क्षार के अंदर। ठीक, जो क्षार के अंदर कैसी रिएक्शन होगी, जैसे हम कराते हैं इसके साथ तो क्षार और क्षार की क्रिया जब धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनाएगा, हमारा लवण बनाएगा, लवण के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को भी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका NaOH, NaOH की क्रिया, जैसे हम NaOH हमारा क्षार होता है। ठीक, क्या होता है, क्षार, और क्षार की क्रिया जब जिंक के साथ, जिंक के साथ तो हमारा क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाता है, और जिंकेट के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी क्या है कि जब अम्लों की क्रिया धातु अम्ल की जो क्रिया होगी वो हम किसके साथ कराएंगे, धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, धातु बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ कराते हैं। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, जैसे हम अम्ल के साथ कराते हैं, धातु कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमारा लवण बनाएगा, लवण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, और इसी के साथ हमारा क्या निकालेगा, जल को भी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, तो इसी जैसे हमने एसिड ले लिया HCl, और HCl की क्रिया हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं। सबसे पहले धातु कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं। जैसे ही कराते हैं तो उसके साथ हमारा क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाएगा आपका, NaCl। NaCl हमारा कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें के साथ क्या होगा, जल निकलेगा। क्या निकलेगा आपका, जल। ठीक, जैसे अम्ल के साथ हम क्या कराएंगे, दूसरी अब धातु बाई कार्बोनेट के साथ कराएंगे अम्ल की क्रिया, तो धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्या कराते हैं, जैसे HCl ले लिया और HCl की क्रिया हमने किसके साथ करा दी, दो धातु बाई, धातु बाई का मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसके साथ जैसे हम कराते हैं तैसे हमारा क्या बनाएगा, लवण, और लवण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, और उसी के साथ क्या निकालेगा आपका, जल। क्या निकलेगा, जल। ठीक है, जल को हम क्या कर देते बाहर, जैसे, और लेकिन इसकी जो रिएक्शन होती है जैसे हम क्षार के साथ कराते हैं इन सब की, तो इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं देगा, इसमें कोई भी अभिक्रिया आपका नहीं देगा। ठीक है, तो अब
अब चूने के पानी का टेस्ट इसका देखो, आपका एक टेस्ट होता है चूने के पानी के टेस्ट देखें। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये चूने का पानी को कैसा कर देता है, वाइट कर देगा। कैसा कर देगा आपका, वाइट। कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तैसे हमारा सफेद अपेक्षी मतलब दूधिया कर देगा और बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है टॉपिक अम्ल एवं क्षार की परस्पर अपक्रिया। जैसे आपको हमने बताया था कि जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया कि अम्ल और क्षार की क्रिया जैसे हम कराते हैं, अम्ल और क्षार की क्या कराएंगे, क्रिया कराते हैं। ठीक, तो अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनाएगा, लवण। और जैसे आपको हमने बताया कि हमारी क्या होती है, हम जैसे हम कोई रिएक्शन क्या कराते हैं, जैसे आपको बताया कि जब अम्ल की क्रिया क्या करते हैं आपस में क्षार के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। ठीक है। ठीक इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक। जैसे हमने आपको बताया कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होता है, कि उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होगा कि जैसे अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक उदासीन बनाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन चीज को जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। अब अम्लों के साथ जब धात्विक ऑक्साइड की क्रिया करता है, अम्लों के साथ क्या कराएंगे हम, धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया कराते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या होती है। जैसे धात्विक ऑक्साइड ले लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जैसे हम अम्ल के साथ कराते हैं तो अम्ल के साथ कराने पर भी हमारा क्या बनेगा, लवण। लवण के साथ इसी में क्या निकलेगा, जल। ठीक है। जब अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो धात्विक ऑक्साइड के साथ हमारा लवण और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि धात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है, धात्विक ऑक्साइड हमारे हमेशा कैसे होते हैं आपको बता दें तो ये बेस होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक। और क्षार जब तुम्हें पता है कि अम्ल के साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो इससे हमें साबित हो जाता है। जैसे धातु धातु जैसे हमें अगर ना पता हो कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और उसके साथ हमारा लवण बनाए, लवण के साथ क्या बनाते हैं, जल। तो धात्विक ऑक्साइड हमारे पता चल जाते हैं कौन सी प्रकृति के होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया हम क्षारों के साथ कराएंगे। अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, क्षारों के साथ कराते हैं। ठीक। जैसे अधात्विक ऑक्साइड के साथ हम कराते हैं तो भी हमारा लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है। तो आपका CaCO3 बनेगा, क्या बनेगा आपका CaCO3 और प्लस उसी के साथ H2 क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकाल जाएगा, जल को क्या हो जाएगा, बाहर दे देगा। ठीक है। अब जलीय विलयन में बात करेंगे हम अम्ल की, तो अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है, आपको हमने बताया कि सबसे पहले वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, उत्पन्न करता है। अम्ल क्या करेगा, हाइड्रोजन को उत्पन्न करता है। और लेकिन क्षार क्या करता है, जलीय विलयन में किसे निकालेगा, OH को। और ये किसे निकालता है, H को। ये हमारा H निगेटिव देता है। ठीक है। और ये OH भी निगेटिव क्या करेगा, देता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें हम, ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं आपको। पीएच स्केल, आपका जो पॉइंट है आपका क्या है, पीएच स्केल। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना क्या करता है कि किसी विलयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई पीएच स्केल की। जैसे किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयनों की जितनी सांद्रता होती है उसे ज्ञात करने के लिए हम जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। ये पीएच पैमाना भी आपको नोट कर लेना है, पीएचपी में। ठीक है। इसे पुष्पांश एक जर्मन शब्द है, जो हमारा पीएच वैल्यू है वो हमारा पुष्पांश क्या है, एक जर्मन वैल्यू, जर्मन शब्द है, जर्मन वर्ड से ही इसे लिया गया है। इसे हम कहते हैं पीएच, जिसका नाम होता है पोटेंस, जिसे हम कहते हैं पोटेंस। ठीक। पीएच में क्या होता है कि देखो, जिनकी काउंटिंग 1 से लेके 7 तक होती है, 1 से लेके 7 तक होती है, वो हमारे अम्ल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं।
फिर अम्ल के बाद जिनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, केवल 7 होती है, वो हमारे कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। और जिनकी वैल्यू जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कैसी होती है, अधिक होती है। 7 से 8, 9, 10, 11 जितनी हो जाए वो हमारे कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है वो हमारे क्षारीय होते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। यही स्केल 0 से लेकर 14 तक पीएच के उपयोग में लाया जाता है। ठीक, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं कि जिनकी पीएच वैल्यू कैसी होती है, दुर्बल अम्ल में 7 से क्या होगी, कम होगी। 7 से क्या होती है, कम। ठीक, लेकिन 7 के समथिंग में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे 6.4 के करीब बात करेंगे हम, किसके करीब होगी हमारी, 6.4 के करीब। ठीक है, ठीक, 6.4 के करीब अगर होगी तो वो हमारा क्या होगा, दुर्बल अम्ल। ठीक, प्रबल अम्ल जिनकी वैल्यू क्या होती है, 2 के करीब होगी, जो 2 से नीचे होती है वो हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। ऐसे हम क्षार का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जैसे बढ़ती अम्ल का प्रकृति होती है 7 से, ये उदासीन पॉइंट होता है। 7 तक हमारा क्या होता है, उदासीन। अगर हम जैसे 7 से नीचे जाते हैं तो अम्लता की प्रकृति बढ़ती है, जैसे हम 7 से ऊपर जाते हैं तैसे हमारी क्षारीय की प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, दैनिक जीवन में जो पीएच की वैल्यू होती है वो हमारे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड का, ठीक है, हमारे जो ब्लड का पीएच वैल्यू होती है, किसकी होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। कितनी होती है, 7.4 होती है। ठीक है, और हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो 7 से लेकर 7.8 तक के बीच में होता है। वर्षा का जल जो सबसे शुद्ध माना जाता है, ये भी एक एसिड का काम करता है। आपने देखा होगा जो बैटरियों के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम पानी भरते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 5.6, वर्षा की पीएच वैल्यू क्या होती है, 5.6। और ये भी क्या करेगा, एक एसिड का काम करता है। ये भी एक क्या करता है, एसिड का। जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 5.6 होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, इसी में पीएच, मिट्टी का पीएच। तो जो मिट्टी का पीएच होता है वो कभी कभी क्या होता है, पीएच वैल्यू इसलिए निकालते हैं किसानों को, भाई पीएच वैल्यू की क्या होती है, पता होना चाहिए कि इसके अंदर अम्ल पदार्थ ज़्यादा है या क्षार पदार्थ में। उसी के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच वैल्यू क्या होती है, पता लगाते हैं। लेकिन नेक्स्ट आपका आगे, पीएच के कारण हमारे दंत क्षय का क्या होता है, दंत क्षय हो जाता है। दांत मतलब क्षय होना वाला, जिनकी जैसे हमारे मुंह के अंदर 0.5 से अगर कम हो तो दांतों में जैसे हमारी अम्लता बढ़ जाती है। 5 जैसे हमारे मुंह के अंदर 5.5 होती है, अगर इससे जैसी कम हो जाती है तैसे हमारे अंदर दांतों का सड़ना कैसा होता है, तय हो जाता है। ठीक है, दांतों के अंदर एनामल्स जो होता है वो गलने लगता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलता है, लेकिन पीएच जैसी 5.5 से कम होती है तैसे ये संचारित होने लगता है। जो हमारे दांत बने होते हैं वो हम दांत के जो हमारी होती है एनामल परत होती है वो कभी गलती नहीं, बहुत ही सबसे कठोर होती है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 5.5 से जैसे नीचे जाते हैं, डाउन जाते हैं, तैसे ही ये क्या करने लगता है, गलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लवण का पीएच मान। लवण का जो पीएच मान होता है वो हमारा क्या होगा, पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है, 7 होती है। कैसी होती है, 7। अगर अम्लीय लवण है तो वो अम्लीय लवण की जो पीएच वैल्यू, अम्लीय लवण की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कैसी होती है, कम होती है। और क्षारीय लवण की पीएच वैल्यू 7 से कैसी होगी, थोड़ी सी अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर, ठीक, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, अब हम क्या कराएंगे, कुछ साधारण से नाम लेंगे। सबसे पहले आपका आता है साधारण नमक से रसायन। ठीक, आपका टॉपिक क्या है, साधारण नमक से रसायन। ठीक है, तो साधारण नमक से रसायन का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला होता है NaOH, और व्यंजक चूड़ का होता है CaCOCl3। ठीक है, और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। क्या होगा आपका, NaHCO3। धोने वाला जो सोडा होता है, धोने वाला सोडे की
जो धोने वाला होता है, धोने वाला सोडा क्या होता है, उसकी जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का 1/H2O, ठीक है, या हाफ H2O बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक चलेगा वो हमारा होगा सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम जैसे हम क्या करते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। क्या होगा आपका? NaOH, ठीक। अब इसकी क्रिया जैसे हम सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl के साथ कराते हैं, ठीक है, NaCl की क्रिया हम जल के साथ कराते हैं, तब हमारा क्या प्राप्त होगा? NaOH। उसी के साथ क्लोरीन गैस निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस दोनों क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? NaOH को निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रंजक चूड़। ब्रंजक चूड़ का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO ठीक, CaCl2 सॉरी, ये हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक। तो और इसे बनाते कैसे? जैसे भुजेल चूने में क्या करेंगे हम? क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ब्रंजक चूड़। ब्रंजक चूड़ मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और उसी के साथ हमारा जल निकल जाएगा। और इसका जो उपयोग होता है, उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, ठीक है, उसकी सफाई करने के लिए किया जाता है। कागज़ में, लकड़ियों की, जैसे कागज़ की फैक्ट्री में क्या होता है, लकड़ियों को जब बुरादा को साफ किया जाता है तो भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग रासायनिक उद्योगों एवं उपचार के रूप में करते हैं। पीने वाले जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए करते हैं। नंबर 3 आपका टॉपिक है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है भाई हमारा NaHCO3। NaHCO3 जिसके हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे हम क्या कहेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। इसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, ठीक। खाने वाले सोडे को बनाते कैसे? जैसे नमक में हम क्या करेंगे? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हैं, तो NH4Cl, और उसी के साथ हमारा बन जाएगा NaCO3। या अब इससे क्या करते हैं? इसकी क्रिया कब होती है? जब गर्म करते हैं इसे, तो सोडियम कार्बोनेट और जल और क्या बनाएगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेकिंग सोडा का उपयोग। क्या है आपका? बेकिंग सोडा का उपयोग है सबसे पहले आपका खाना आना बनाने में किया जाता है। यह एक हम क्या करते हैं? उपकरणों के रूप में इसे हम अग्निशामक यंत्र में करते हैं, इससे आग भी बुझा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर आपका टॉपिक आता है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा क्या होता है? जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसे हम कहेंगे हम सोडियम कार्बोनेट, ठीक, इसे कहेंगे हम सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का टॉपिक क्या हो? ठीक है, Na2CO3 10H2O। सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया हम कराते हैं किसके साथ? जल के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बनाएगा? Na2CO3 और 10H2O, ठीक। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको पता होगा, धोने वाला जो सोडा होता है कहाँ? साबुन, कागज उद्योग धंधों में किया जाता है, बोरेक्स बनाने में किया जाता है, घर की सफाई करने के लिए किया जाता है, और जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम तुमने सुना होगा, इसे हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम को क्या किया जाता है कि 373 केल्विन पर इसे गर्म करने के बाद इसमें कैल्शियम हेमेटाइट अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। ये हमारा क्या है? जिप्सम। क्या हमारा? सॉरी, ये हमारा उल्टी रिएक्शन होगी, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा? जिप्सम है। ये क्या है? हमारा जिप्सम है, ठीक। और जिप्सम को हम क्या करते हैं? जैसे आपको हमने बताया कि जिप्सम को हम क्या करेंगे? गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 373 डिग्री केल्विन पर इसे क्या किया जाता है? जैसे ही गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद ये जो जिप्सम होता है वो किसे बना देगा आपको? ठीक है, तो ये हमारा क्या बना देगा? CaSO4 1/H2O, ठीक।
और जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइहाइड्रेट, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका, और ये आपका टॉपिक क्या होता है, ख़त्म होता है। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपके पूरा 10th का पूरा बेस ख़त्म कराएंगे, उसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी इसी के साथ ख़त्म करा देंगे। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल्स।